केरल में बोट रेस के दौरान हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नाव डूबने का एक वीडियो आया सामने। बोट रेस के दौरान नाव नदी में डूब गई। बताया गया कि हादसा नाव के ओवरलोड होने की वजह से हुआ। भारत नेपाल सीमा पर बादल फटने से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तबाही मच गई। पानी के तेज बहाव की वजह से कई घर को नुकसान, वहीं एक महिला की भी मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ी से सड़क पर मलबा गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। रास्ता बंद होने से कई लोग रास्ते में फंस गए। सुबह से ही पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहे थे पत्थर। मध्य प्रदेश के शिवनी में संजय सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी उफान पर, जिसकी वजह से 3 लोग नदी में फंसे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रकाशम डैम से भी नदी में 4,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के वलसाड में दमनगंगा नदी में अचानक पानी आने से एक आदमी की नदी के बीचों बीच फंसने वाली तस्वीर सामने आई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। भारी बारिश के बीच ठाणे में गणपति पंडाल पर पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 7 लोग घायल। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भेजी गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने 10 एकड़ खेत में लगी मक्के की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। अब इस इलाके के लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को घेर लिया और हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचाया। बिहार के कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में हंगामा किया गया। इनका कहना था कि पश्चिम बंगाल के मालदा से आए कुछ लोग बच्चा चोरी कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की कोशिश भी की। गुजरात के भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर चक्का जाम किया। झारखंड के गढ़वा में 2 समुदाय के बीच झगड़े के बाद एक युवक को जिंदा जला दिया गया। युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाया गया। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक महिला रेल की पटरी पार कर रही थी, तभी ट्रेन आ गई। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। गुजरात के पाटन में व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाने पहुंचे थे, लेकिन व्यापारी दुकान बंद करने को तैयार नहीं। जिले के मंगोलपुर इलाके में 5 लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि 10 से 12 लोगों ने चाकू से हमला किया था। मुंबई के जुहू बीच पर बीएमसी ने क्लीनथॉन का आयोजन किया। इस अभियान के तहत गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के बाद साफ सफाई का काम किया गया। हरियाणा के सोनीपत में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी के तेज बहाव में 4 श्रद्धालु बह गए। इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा। गंगा नदी में 5 लोग डूबे, जिनमें से 3 की मौत। पंजाब के होशियारपुर के हरियाणा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया। इस हादसे में सुसाइड नोट में अधिकारियों पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। यूपी के बुलंदशहर के अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, जिसकी वजह से परिजन जख्मी आदमी को कंधे पर लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। मरीज को कंधे पर लेकर जाने का वीडियो वायरल। राजस्थान के भिलवाड़ा में सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल बंद करना महंगा पड़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से छात्र भाग गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके स्कूल बैग ले लिए। राजस्थान के जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा विदेश कपड़े पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मीटिंग की शुरुआत की। 3 दिनों तक चलेगी ये बैठक। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव के बीच मंदिर जाते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, उन्होंने मां भवानी का अपमान किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में चल रहे सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समाधान, विकास और आविष्कार का आधार विज्ञान है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम के विजन और लोगों के सहयोग ने युग का नया भारत बनेगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर कांग्रेस सांसदों ने ही चिंता जाहिर की। 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग की। गुजरात दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर तंज कसा। उन्होंने पीएम पद के चेहरे पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में चेहरों से नहीं मुद्दों से सामना करना होगा। पंजाब पुलिस ने जलालाबाद विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी गुरुचरण उर्फ चन्ना को पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन आरोपी को राजस्थान के बीकानेर के खारा गांव से धर दबोचा गया। बिहार के मोतिहारी में 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 40 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए। ड्रग्स की ये खेप दुबई से लाई गई थी। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कश्मीर में सरकारी नौकरी में तैनात कश्मीरी पंडितों को जम्मू में तैनात करने की मांग की और कहा कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में बीजेपी और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मुंबई में याकूब मेमन की कब्र को लेकर अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े आदमी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पारंपरिक झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय गाना गाते नजर आए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में 6ठी क्लास से ऊपर के छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये छात्राएं खुद को स्कूल जाने से रोकने के लिए नाराज थी। विरोध में छात्राओं ने मार्च निकाला। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान भी तैयारी कर रहा है। जापान ने अब जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का ऐलान किया। चिली से सेंटियागो में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र पब्लिक स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की मांग करते नजर आए। कैलिफोर्निया के सैंटियागो में एक विमान रनवे से फिसल गया और रेत के बीच जाकर फंस गया। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ब्राजील के जंगल में लगी आग में हजारों एकड़ में फैले जंगल जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार। करीब 6 महीने लंबे जंग के बाद खार्किव का एक गांव रूस के कब्जे से मुक्त हो गया। यहां हर जगह तबाही के निशान देखने को मिले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में यूक्रेन के जवान रूसी संघ के झंडे और बिलबोर्ड हटाते नजर आए। एक रोबोटिक्स कंपनी ने सैन्य रोबोट तैयार किया। दावा किया गया कि युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसमें लगे कैमरों की मदद से ये ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। बकिंघम पैलेस में उनकी ताजपोशी की गई और उन्हें ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। बकिंघम पैलेस के बाहर भारी भीड़। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। ओडिशा के एक सेंट आर्टिस्ट ने अपने खास अंदाज में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रेत पर एलिजाबेथ की तस्वीर उकेरी और उस पर ट्रिब्यूट टू क्वीन लिखा।